बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जो कि जाना जाता है अपने समय की दमदार एक्टिंग के लिए, जो कि एक बेहतरीन कलाकार बनने में तो कामयाब रहे परंतु एक जिम्मेदार भारतीय बनने में नाकाम रह गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन नसीरुद्दीन शाह जी की। आए दिन वो अपने पाकिस्तानी प्रेम और वहाँ पे रहने वाले उनके रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स और को स्टार्स को लेके अपने अटपटे बयानों से खूब सुर्खियां बटोरते हैं। खासकर 2014 से जब से नरेंद्र मोदी उर्फ बीजेपी की सरकार सेंटर में आई है, हाल ही में नसीरुद्दीन शाह ने एक नई नुटंकी चालू की है जिससे कि वो देश के महान सैकड़ों हिंदुओं का नैरेटिव अपने हिसाब सेट करना चाहते हैं। उन्होंने एक न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में लिखना चालू किया है और इसके लिए उन्हें बाकायदा एक पूरा सेपरेट कॉलम दिया गया है। इस राइटिंग का नाम नसीरुद्दीन शाह ने बड़ा ही सोच समझ के चूज किया है। उन्होंने इसको नाम दिया है द कंट्री आई मिस। पहले आप लोग इस इंग्लिश फ्रेज को समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। ये इंग्लिश कहावत होम सिकनेस यानी घर की याद को दर्शाती है, स्पेशली उस एक व्यक्ति के लिए जो किसी कारणवश अपने गांव या अपने देश से कहीं दूर एक विदेश में रहता है। साथ ही साथ ये फ्रेज एक देश के कल्चर और वहाँ के लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ मिसिंग को भी दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर इस फ्रेज को चुनने के नसीरुद्दीन शाह के दो मेंटालिटी हो सकती है। एक कि वो पाकिस्तान को अपना देश मानते हैं, वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोगों और वहाँ पे रहने वाले उनके क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ज्यादा मिस करते हैं, जो कि उनके बोर बयानों और इंटरव्यूज को देख के लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो बड़े ही खुले विचार के मुस्लिम हैं जो कि इस्लाम पे इतना भरोसा नहीं करते। उनका खुद का कहना है कि मैं इस बात पे नहीं मानता कि कोई हमारी हर आदत और हमारे हर एक्शन को देख रहा है और उनको लिख रहा है और उनके बिहाफ पर वो हमें जन्नत या जन्नत देगा। आखिरत की फिक्र है लोगों को, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी नहीं, कि मैं जन्नत जाऊंगा कि नहीं, ऊपर वाला मेरे अच्छे कर्म नोट कर रहा है कि नहीं। मुझे तो हमेशा से ही ये बात बेवकूफी की लगी। अल्लाह मियाँ बैठे हुए हैं ऊपर, वो हर एक को देख रहे हैं और हर एक के बारे में नोट कर रहे हैं कि इसने क्या किया, उसने। मैंने कहा बहुत ही बिजी रहते होंगे वो, मतलब उनको फुर्सत ही कहाँ होगी। सेकंड मेंटालिटी में से शाह की हो सकती है कि वो इंडिया में रहते ही इंडिया को मिस कर रहे हैं, एक ऐसे इंडिया को जो कांग्रेस के टाइम पे हुआ करता था परंतु जो अब बीजेपी के टाइम पे नहीं है। कांग्रेस के टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पाकिस्तान कितना बड़ा अटैक इंडिया के ऊपर कर रहा है, फिर चाहे वो 26/11 का मुंबई अटैक क्यों ना हो। ना तो उनको अगेंस्ट कोई सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता था, ना ही पाकिस्तान के एक्टर्स को, बॉलीवुड के एक्टर्स को पाकिस्तान में काम करने के लिए बैन किया जाता था, जो कि आज 2016 से ऐसा नहीं है। 2016 उरी स्ट्राइक से स्ट्रिक्टली पाकिस्तान के एक्ट्रेसेस को इंडिया में आना और उनके साथ काम करना, बॉलीवुड के एक्ट्रेस का उनके साथ काम करना स्ट्रिक्टली बैन कर दिया जा चुका है गवर्नमेंट के द्वारा। वो अपनी राइटिंग में लिखते हैं कि ये देश अब इंटॉलरेंट हो चुका है। वो कहते हैं कि मैं आज भी उन दिनों को याद करता हूँ तो मैं 2.5 दिन के झोपड़े नाम की मस्जिद में नमाज पढ़ा करता था और मेरे चारों तरफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हुआ करती थी। देखिए नसीरुद्दीन शाह जी, आपको वहाँ नमाज पढ़ने में तो मजा आएगा ही क्योंकि 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर की एक सबसे पुरानी मस्जिद है जिसे कि एक संस्कृत पाठशाला को तोड़ के उसमें बनाया गया था। इस संस्कृत पाठशाला में चारों तरफ हिंदू और जैन धर्मों के भगवानों की मूर्तियां लगी हुई थी, जिसकी बात नसीरुद्दीन शाह जी अपने राइटिंग कॉलम में कर रहे हैं। इसके अलावा नसीरुद्दीन शाह के कॉलम रिलीज होने से पहले ही उन्होंने दिलजीत दोसांझ को अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर ओपनली सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था दिलजीत दोसांझ की सरदार 3 में पाकिस्तानी एक्टर्स आईना अमृता काम करने में कोई गलती नहीं है, वो इनोसेंट है, गलती तो फिल्म मेकर्स की है जिन्होंने कास्टिंग की है। मैं दिलजीत का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। साथ ही साथ वो ये भी लिखते हैं कि मुझे पाकिस्तान में रहने वाले मेरे दोस्तों से और रिलेटिव से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा जब मन चाहेगा मैं उनसे मिलूंगा। आपका जब मन चाहे, जहाँ मन चाहे आप उनसे मिलिए। आपको ना तो कोई रोक सकता है, ना ही किसी को रोकना चाहिए। और आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि आपका देश पाकिस्तान से एक ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वॉर के फ्रंट पे खड़ा हुआ है और उस समय स्पेशली जब आप इस देश में फेमस है, लोग बाग आपको जानते हैं, आप इस प्रकार की स्टेटमेंट देंगे तो किसी भी प्रकार की रिस्पेक्ट को अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो मूर्खता के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। दिलजीत दोसांझ जी हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके गानों के कारण हमारी लाइफ के कई मोमेंट्स और इंसिडेंट बहुत यादगार रहे हैं और हम उनको बहुत एंजॉय भी करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ गलत करते हैं, स्पेशली तब जब वो देश के अगेंस्ट जा रहा है, फिर चाहे आप दिलजीत दोसांझ हैं, शाहरुख खान है या नसीरुद्दीन शाह है, फर्क नहीं पड़ता, गलत है। 2018 से पहले एक समय हुआ करता था जब देश में सिर्फ मीडिया और बॉलीवुड ही देश की आवाज हुआ करता था, परंतु आज माहौल बदल चुका है। हजारों प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं और वो वर्ल्ड लेवल तक फेमस होते हैं, पूरी दुनिया उनको सुनती है। इसके अलावा नसीरुद्दीन शाह अपने इस कॉलम में ये भी लिखते हैं कि बीजेपी के राज में ऑन पर्पस मुगलों को ज्यादा गलत और जालिम दिखाया गया है। वो तो हिंदुओं के साथ मिलकर रहा करते थे और अगर मुगल इतने ही ज्यादा जालिम थे तो उनके द्वारा बनाए गए ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार को अभी तक क्यों सजो के रखा हुआ है, उन्हें अभी तक ढहा क्यों नहीं दिया? तो ऐसा क्या कारण रहा होगा कि नसीरुद्दीन शाह एकदम से पाकिस्तान और मुगलों को फेवर करने लग गए हैं, स्पेशली इस समय पे जिस समय में पूरा देश पाकिस्तान के अगेंस्ट हरा पड़ा है गुस्से में, क्योंकि अभी हाल ही में पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके हमने कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई है, ये बात भी पूरी दुनिया जानती है। इसके अलावा वो अपने एक्स ट्वीट पे लिखते हैं कि मेरा रिप्लाई है उन लोगों को जो मेरे पोस्ट पे लिखेंगे गो बैक टू पाकिस्तान, मैं उनसे कहूंगा कि गो टू कैलाश। अब कैलाश नाम की एक जगह स्पेशली वो हिंदू आइलैंड है, ये बात साफ साफ क्लियर है कि नसीरुद्दीन शाह ने ये स्टेटमेंट भी सिर्फ हिंदुओं के लिए दी है जो उनको ये कहने वाले हैं गो बैक टू पाकिस्तान। अरे भाई इतना कुछ बोलोगे, वो भी
इतने सेंसिटिव टाइम पर, तो आपको यही तो कहा जाए है ना, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इज्जत दी जाएगी। साथ ही साथ वो अपने कॉलम में लिखते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैंने हर प्रकार के धर्मों के लोगों के साथ प्यार से रहना सीखा। खैर उसके भी दो कारण हो सकते हैं कि एक, जब आप छोटे थे तो आपकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो आपकी ये मजबूरी थी। अगर इसका पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट मिले कि आप बड़े अच्छे घर से ताल्लुक रखते थे और आपको अच्छी तालीम दी गई, इसलिए आपने हर प्रकार के धर्म के लोगों के साथ प्यार से मिलकर रहना सीखा, तो आज आपको कौन रोक रहा है भाई साहब। आज भी लाखों हिंदू मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के हर प्रकार के फंक्शन अटेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के त्योहार शेयर करते हैं और एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर भी हैं। आज भी आपको कोई नहीं रोक रहा है, आप वैसे ही यहाँ पे रह सकते हो, रह रहे हैं जैसे आप बचपन में रहते थे, बिना किसी भेदभाव और बिना किसी रोक टोक के। क्या नसीरुद्दीन शाह की प्रॉब्लम आज का नया बना सेक्युलर हिंदू है या सेक्युलर देश है, जो कि सेक्युलरिज्म के नाम पर अब मुसलमानों को मंदिरों में नमाज नहीं पढ़ने देता, या जो अब सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को रोड घेर कर रोड में नमाज नहीं पढ़ने देता। देखिए, जितना गलत रोड को घेर के हनुमान से पढ़ना या पार्टी करना है, उतना ही गलत रोड को घेर के वहाँ पे नमाज पढ़ना भी है। रोड नमाज पढ़ने के लिए नहीं होते, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। साथ ही साथ देश सेक्युलर है तो सिर्फ हिंदुओं के लिए सेक्युलर है क्या वो मुसलमानों के लिए सेक्युलर नहीं है? अगर देश सेक्युलर है तो देश का संविधान सर्वोप्रिय है, जो सब पे लागू होता है। फिर एक मुसलमान शरिया लो, ट्रिपल तलाक, मदरसा, हलाला, इन तो कैसे फॉलो कर सकता है? ये संभव ही नहीं होता। आप मुसलमान है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, परंतु आप कैसे मुसलमान है, एक जिहादी है या एक देशभक्त है, इस बात का निर्णय लेना बहुत जरूरी है। जब कभी भी पाकिस्तान की बात आती है तो बॉलीवुड के कुछ बड़े एक्टर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा मिर्ची लग जाती है, जैसे कि महेश भट्ट, शाहरुख खान या नसीरुद्दीन शाह। इंडिया ने बैन तो चाइना और कनाडा पर भी लगा रखा है, तो उनके नाम की मिर्ची आपको क्यों नहीं लगती? इसका सिंपल सा कारण और आंसर है इनकी खुद की रोजी रोटी। जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान में इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, वहाँ के लोग इनको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, इनकी मूवीज देखते हैं और कहीं ना कहीं इनको उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। और पाकिस्तानी बॉडी में ऑन पर्पस पाकिस्तान बुला के इस तरह से स्पेशल ट्रीटमेंट देता है जैसे कि रियल जगह पाकिस्तान में ही, इंडिया में नहीं। जबकि इनकी कोई भी इंडस्ट्री ना तो चाइना में एग्जिस्ट करती है और ना ही कनाडा में। क्या देश से ऊपर आपकी अपनी जेब हो गई? इतना पैसा आप लोगों ने कमाया है, इतना नाम आप लोगों ने कमाया है, उसके बावजूद भी आप अपने नाम के पीछे भाग रहे हैं। आप इंसान हैं, इंसान का उद्देश्य है मेहनत करना, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु आपको कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा कि आप जिस तरफ जा रहे हैं क्या वो देश के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा। अगर आप देश के अगेंस्ट जा रहा है तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, फिर चाहे आप कोई बड़े क्रिकेट स्पोर्ट्स स्टार है या फिर आप कोई बॉलीवुड स्टार है या आप कोई नेता। अगर आप देश के अगेंस्ट जाएंगे आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा और देश जनता को आपकी गलती और आपकी बुराई दोनों दिखाई जाएगी। टेक केयर, जय हिंद।